हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी से संबंधित 100 प्रश्न लेकर आई हूँ। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान किस लेखक को मिला है? कबीर दास को, केदारनाथ सिंह को, डॉक्टर नामवर सिंह को या रामविलास शर्मा को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह को मिला है। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के या शुक्लोत्तर युग के? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य ने केवल श्रृंगार को ही एकमात्र रस माना है? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, भोज ने या आनंदवर्धन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भोज हैं। अगला प्रश्न, निम्न में हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या राहुल सांकृत्यायन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, इंडियन प्रेस ने, नागरिक प्रचारी सभा ने या राष्ट्रभाषा परिषद ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नागरिक प्रचारी सभा ने किया है। अगला प्रश्न, रश्मि रथी मुख्यतः किस व्यक्ति से संबंधित हैं? सूर्य से, इंद्र से, युधिष्ठिर से या कर्ण से? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रश्मि रथी कर्ण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या कर्मधारय? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या वृद्धि संधि? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यण संधि है। अगला प्रश्न, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले के लिए एक शब्द क्या होगा? सहमति, सम्मति, प्रत्युत्पन्नमति या व्युत्पन्नमति? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्नमति है। अगला प्रश्न देखते हैं, आ बैल मुझे मार का अर्थ है छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना या कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और हिंदी? हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का या बुद्धि का? कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, शीर्ष या सफ़ेद? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सफ़ेद तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, पुस्तक जलहड़ हथ दय चली गज्जन रिपकाज में जलहड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? हमीर रासो को, विशलदेव रासो को, पृथ्वीराज रासो को या विजयपाल रासो को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। उज्जधनज्वल, उत्धनज्वल, उद्धनज्वल या उत्धनज्वल? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्धनज्वल है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमानंद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व? परमानंद में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, बकरी या अंधों का हाथी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बकरी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? भाषा भूषण, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक या काव्य प्रकाश? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भाषा भूषण है। अगला प्रश्न है,
बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का या डॉक्टर नगेंद्र का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकु के मत को किस नाम से जाना जाता है? उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद या आरोपवाद? आचार्य शंकु के मत को अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाघ को मारा, बी सत्संग से बुद्धि सुधरती है, सी हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, डी लड़का बाजार से लौटा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लड़का बाजार से लौटा है। अगला प्रश्न, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, नियति, नियत या भवितव्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नियत भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूड़ी, पानी या नदी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर, राजपुरुष, चक्रपाणी, चंद्रकांति? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजपुरुष बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद के विषय में यह युक्ति किस आलोचक की है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, डॉक्टर नगेंद्र की, रामचंद्र शुक्ल की या मनोहर लाल गौड़ की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल की है। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 343, 320, 363 या 310? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 343 है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल साकेत जैन ने, दशरथ ओझा ने, शिव सिंह सेंगर ने या रामविलास शर्मा ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पुष्प या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, बरवे छंद हैं सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक या अर्ध विषम मात्रिक? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बरवे अर्ध सममात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द हैं? अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना? स्थापना स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या यड़ संधि? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कुनकुना, कुढंग, कुढन या कुदरत? कुढन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, कुंतक, अभिनवगुप्त या धनंजय? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुंतक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लैशबैक की शैली का प्रयोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया? ताई, 11 वर्ष का समय, उसने कहा था या प्रायश्चित? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उसने कहा था है। अगला प्रश्न, जैन कवि स्वयंभू ने अपने ग्रंथ पौंचर्यों में किसका वर्णन किया है? जैन धर्म के सिद्धांतों का, श्री राम कथा का, तीर्थकर महावीर स्वामी का या श्री कृष्ण चरित का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री राम कथा का है। अगला प्रश्न, टोपी शुक्ला इनमें से किस लेखक की कृति है? मनोहर श्याम जोशी की, धर्मवीर भारती की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की या राही मासूम रजा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राही मासूम रजा की है। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त या मोहन राकेश? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जगदीश गुप्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तप्ता संवरण नाटक के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास या बालकृष्ण भट्ट? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कथन किसका है?
आचार्य भामह का, आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य मम्मट का या आचार्य दंडी का। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आचार्य दंडी का है। अगला प्रश्न, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद या अनुमितिवाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्पत्तिवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप के कवि चतुर्भुजदास किसके पुत्र थे? नंददास के, कुंभनदास के, कृष्णदास के या छित स्वामी के। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चतुर्भुजदास कुंभनदास के पुत्र थे। अगला प्रश्न, सूरदास कृत सूरसागर में कितने स्कंद हैं? 10, 8, 12 या 7। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 12 है। अगला प्रश्न, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? निबंध, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तांत या संस्मरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, निम्न में सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि या भविष्यत कथा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुमारपाल प्रतिबोध है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? कबीरदास को, सूरदास को, तुलसीदास को या परमानंद को। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, शब्दानुशासन या संदेश राशक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। अगला प्रश्न, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? राय कृष्णदास ने, दिनकर ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने या अज्ञेय ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राय कृष्णदास है। अगला प्रश्न देखते हैं, नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? रामचंद्र शुक्ल पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर या नलिन विलोचन शर्मा पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? हम बिस्पाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी या विसर्जन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रभात फेरी है। अगला प्रश्न, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नहीं त काह छार भरी मुट्ठी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास या रसखान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जायसी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है? प, भ, ध, फ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ध ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य, पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, कलाकार दीर्घा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नेपथ्य है। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में कुल कितने खंड हैं? 12, 18, 15 या 10। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 18 खंड हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? सुधा, मर्यादा, माधुरी या हंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी माधुरी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं? गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र, राजी सेठ या महेंद्र भल्ला। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी महेंद्र भल्ला है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है? गुजराती, राजस्थानी, सिंधी या पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा सिंधी नहीं है। अगला प्रश्न है, कान्हा शब्द हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या विदेशज शब्द। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कान्हा तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, बी जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, सी जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, डी जो कर्तव्य के से विमुक्त हो। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न, किस कहानीकार की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? जैनेन्द्र की, यशपाल की, इलाचंद्र जोशी की या अज्ञेय की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इलाचंद्र जोशी की है। अगला प्रश्न देखते हैं,
हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? राम कुमार भ्रमर ने, श्री राम शर्मा ने, प्रेमचंद ने या विभांशु दिव्याल ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री राम शर्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना या आंखों में खून उतर आना? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सिर पर कफन बांध लेना है। अगला प्रश्न। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह बेचैन का, माता प्रसाद का, सोहनपाल मोनाक्षर का या हरपाल सिंह अरुष का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी माता प्रसाद का है। अगला प्रश्न। कलचुई राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कुवलय माला कथा या वर्ण रत्नाकर? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राउलवेल है। अगला प्रश्न। बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शांति प्रिय द्विवेदी या राम वृक्ष बेनीपुरी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। मरुधर मृदुल, हरिसुमन बिष्ट, सीतेश आलोक या वल्लभ डोभाल? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मरुधर मृदुल है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली कुल बोलियों की संख्या कितनी है? 10, 5, 8 या 18? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 18 है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? 900 ईस्वी में, 933 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में या 1133 ईस्वी में? श्रावकाचार की रचना 933 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम या अंग दर्पण? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न। एक दिन बोलेंगे पेड़ किसी के रचनाकार हैं? अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी या उदय प्रकाश? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजेश जोशी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीकरे की मंगनी किसकी रचना है? प्रभा खेतान की, नासिरा शर्मा की, सूर्यबाला की या मृदुला गर्ग की? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नासिरा शर्मा की हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। रातों रात, कपड़ छन, मनमाना, ठकुर सुहाती? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रातों रात है। अगला प्रश्न। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है? प्रयाश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना या हृदय से आदर करना? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हृदय से आदर करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द हैं। जवाब, गुलाब, शराब या हिसाब? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शराब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? इंदिरा, रमा, कमला या विमला? लक्ष्मी का पर्यायवाची विमला नहीं है। अगला प्रश्न है। अपने अपने चेहरे के रचनाकार कौन है? नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान, कृष्णा सोबती या मृदुला गर्ग? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रभा खेतान है। अगला प्रश्न। भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल है? 1730 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1741 ईस्वी या 1743 ईस्वी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1741 ईस्वी है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, झुठलाना, मिमियाना या हिनहिनाना? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी झुठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु या लड़का? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लड़का विकारी शब्द हैं। अगला प्रश्न। गबन किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, प्रेमचंद की, रामचंद्र शुक्ल की या इनमें से कोई नहीं? गबन प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, केशव दास, रामधारी सिंह दिनकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न। तव लकारः का सही संधि विच्छेद है? तव धन लकारः, तव धन ऋकारः, तव धन अकारः या तवल धनकारः?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तव धन ऋकार है। अगला प्रश्न, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास या विद्याधन भ्यास? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विद्याधन अभ्यास है। अगला प्रश्न, नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या कर्मधारय? नीलगाय में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय? त्रिभुज में द्विगु समास है। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस या जानकी मंगल? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हनुमान बाहुक है। अगला प्रश्न, जानकी मंगल नामक नाट्य कृति के रचयिता कौन है? शशि प्रसाद शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शीतला प्रसाद त्रिपाठी या प्राणचंद चौहान? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न, चित्रलेखा के रचनाकार कौन हैं? यशपाल, सुमित्रानंदन पंत, भगवती चरण वर्मा या अमृतलाल नागर? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा हैं। अगला प्रश्न, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? गुलाब राय का, गणपत चंद्र गुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र का या बच्चन सिंह का? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय का किस वेद से लिया गया माना है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यजुर्वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, बरस पड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का न होना, प्रेम करना या सम्मान देना? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अत्यधिक प्रेम करना है। अगला प्रश्न, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? पराजित होना, बचपन को याद करना, बुरा हाल होना या भूख लगना? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बुरा हाल होना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? रेणु, सेतु, वायु या रज्जु? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वायु स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, निशाचर में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु? निशाचर में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न, इनमें से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? अवहट्ठ, अपभ्रंश, प्राकृत या पाली? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पाली है। अगला प्रश्न, प्रतीक के संपादक इनमें से कौन थे? अज्ञेय, जगदीश गुप्त, नरेश मेहता या लक्ष्मीकांत वर्मा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रतीक के संपादक अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न, उस देश का यारो क्या कहना किसकी व्यंग कृति है? विवेकी राय का, शरद जोशी का, मनोहर श्याम जोशी का या विद्यानिवास मिश्र का? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मनोहर श्याम जोशी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कदलीवन, सूल फूल, प्रवासी के गीत या अपराजिता? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अपराजिता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण हुआ है? संशय की एक रात, कनुप्रिया, नाटक जारी हैं या लोकायतन? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कनुप्रिया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, रणधीर प्रेम मोहिनी या प्रेम जोगिनी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रणधीर प्रेम मोहिनी है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।